हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ उमैर खान एंड यू आर वाचिंग कुछ भी बाय उमैर खान। और मैं अपनी नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ये वीडियो आप सबके लिए बड़ी ही इम्पोर्टेंट है, तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को आखिर तक लाजिम देखिएगा और अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वाकई में ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आज जिस चीज़ के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो हमारे माशरे में या तो हराम समझी जाती है या तो गलत समझी जाती है, और दरअसल ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ हमारे फ़ायदे की बात है। अब जो लोग इनको हराम कहते हैं ना, वो सारे खुद पुट्ठे सारे काम करेंगे, लेकिन ये चीज़ हराम है। तो मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस की। जी हाँ, लाइफ इंश्योरेंस या कोई भी इंश्योरेंस प्लान अगर आप अपने लिए लेते हैं तो वो बिल्कुल हराम और गलत नहीं है, क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें होती थी, उसके अगेंस्ट लोगों ने फतवे निकाले हुए थे। इंश्योरेंस कंपनीज़ ने उसको जस्टिफाई किया है फतवों के ज़रिए भी और अपनी ट्रेडिंग के ज़रिए भी, कि वो जो आपसे पैसे लेते हैं उसको इन्वेस्ट किया जाता है, उसको इन्वेस्ट करके उससे ट्रेडिंग की जाती है, जो कि बिल्कुल भी हलाल हराम के कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाता है। अब इंश्योरेंस आपके लिए, हमारे लिए, मेरे लिए क्यों ज़रूरी है? इंश्योरेंस बेसिकली एक प्रोटेक्शन है। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ फॉरेन कंट्रीज़ की, इंग्लिश कंट्रीज़ की। वहाँ पे अगर आप जाएं, उन्होंने इंश्योरेंस नेसेसरी रखी हुई है। क्यों रखी हुई है? क्योंकि वो आपसे एक थोड़ी सी अमाउंट चार्ज करते हैं और आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपकी नीड के हवाले से, कि इंसान के जो हालात हैं सदाबहार एक जैसे नहीं रहते, उतार चढ़ाव रहता है। तो उसमें आपको, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एक इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, ठीक है, कोई मेडिकल प्लान लिया हुआ है, इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, और आपके पास, आप अल्लाह ना करे किसी को कोई बीमारी हो जाती है, आपके पास पैसे नहीं है, तो इंश्योरेंस आपके पास अगर है, आपको एक बेफिक्री है, भाई जी मैं तो पैसे दिते हुए ने, मैं तो जाकर गिची पड़ागा इंश्योरेंस वाले दी। ये बात होती है। क्या है कि आपने एक प्लान दे दिया, अब आपको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं होती, और उसमें आप फॉर एग्ज़ाम्पल 500 रुपये दे रहे हैं, कवरेज आप 50,000 की ले रहे हैं, तो फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ? हराम हलाल कहाँ से आ गया इसमें? तो सिंपल सी बात है, इस वीडियो पे और इस मौजू पे अगर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करेंगे, तो मैं इंश्योरेंस एक्सपर्ट को हम उसका इंटरव्यू करेंगे, उनसे पूछेंगे, सवाल किताब पूछेंगे, और आपके जितने क्वेश्चन हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे और मैं उनसे पूछूंगा, ताकि आपकी बात का जवाब आपको मिल सके। इंश्योरेंस वाकई बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। एक बंदा नौकरी करता है, 50,000, 60 या लाख रुपए की नौकरी करता है, उसके 3 बच्चे हैं, और उसके अलावा उन बच्चों का कफ़ील कोई नहीं है। मौत बरहक है, और अगर वो बेचारा फोत हो जाता है तो फिर बच्चे क्या करते हैं? उनको अपनी स्टडी स्किप करनी पड़ती है, या उनकी मिसेस को, जो उनकी माँ है बेचारी, उनको नौकरी करनी पड़ती है। बड़ी मुश्किल में हालात आ जाते हैं। तो जैसे कि अगर उस इंसान ने अगर इंश्योरेंस परचेज़ की होती है, तो वो अगर वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो इंश्योरेंस के साथ बेसिकली वो उनकी प्रीमियम पे कर रहा है, और उसके अंदर उसकी कमिटमेंट होती है कि हाँ जी, अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे बीवी बच्चों ने उसकी ख्याल रखना है, जो कि आजकल के दौर में बहुत ही मुफीद चीज़ है। आपको पता है कि लाइफ इज़ रियली वेरी शॉर्ट, और हम अगर अपने प्यारों से प्यार करते हैं ना, अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो ये उनके फ़ायदे की चीज़ है। आपने साल में एक दफ़ा, क्या है, 1 महीने के आपने एक्सपेंस सिर्फ मैनेज करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 10 लाख रुपये कमाते हैं साल का, ठीक होगा, तो आपने कितना कमाया? आपने 1 महीने की कमाई को सिर्फ साइड पे करना है, और आपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करना है, ताकि आप एजुकेशन प्लान लेते हैं, फ्यूचर प्लान लेते हैं, मैरिज प्लान लेते हैं, जो भी प्लान आप लेते हैं, कि आपको इन फ्यूचर परेशानी ना हो। अब एक बंदा है, काम करता है, डिसेबल हो जाता है, नहीं कमाने के लायक रहता, इस चीज़ की भी शराइत होती हैं इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में, कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो आप लोग मैं आपको प्रीमियर पे कर रहा हूँ, तो आप लोग हमारा ख्याल रखेंगे। तो इंश्योरेंस रखती है, बिल्कुल रखती है। तो काइंडली, अगर आप अपने बच्चों के फ्यूचर के बारे में कंसर्न हैं, और आपने अभी आपने नई शादीशुदा ज़िंदगी आगाज़ किया है, तो अपने बच्चों का इंश्योरेंस प्लान ज़रूर लें। 1 महीना सिर्फ आपने ये समझना कि हाँ जी, हमने कुछ नहीं कमाया, कुछ बाहर आउटिंग नहीं की, कुछ नहीं किया। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप बाहर खाना पीना जाते हैं ना, सुकून से 5-6 हज़ार का बिल बन जाता है। तो आजकल आउटिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप उस आउटिंग के पैसे को थोड़ा सेव करके अपने बच्चों के लिए रखेंगे ना, तो वो आपके लिए मुफीद होगा। आपका बच्चा अच्छा पढ़ सकेगा, उसका फ्यूचर ब्राइट हो सकेगा। अल्लाह ना करे आपको कुछ हो जाता है, तो आपका ख्याल, आपके बाद आपका बच्चों का ख्याल रखने के लिए कोई होगा। उनको पैसों की परेशानी नहीं आएगी, वो अपनी स्टडी कंप्लीट कर सकेंगे।
उनको अपनी स्टडी स्किप नहीं करनी पड़ेगी। तो इस चीज़ के बारे में सीरियसली सोचें। ये हमारे माशरे में जो हलाल हराम के फतवे निकालते हैं ना, उनसे बड़ा खुद हरामी कोई नहीं होता, क्योंकि उनके अंदर आप किसी भी इंसान को देख लें, मतलब ये जिन्होंने फतवे निकाले होते हैं ना, सिर्फ क्या है जी, हम लोग हमारे माशरे में दूसरे के पेट पे लात मारने या दूसरों को अनसिक्योर करके हम लोग बड़ा खुश फील होते। तो मेरा सिर्फ पॉइंट ये है कि आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को रीड करना है अपनी नीड्स के मुताबिक। इंश्योरेंस एक्सपर्ट को आप रब्ता करें, मुझे कहेंगे मैं आपको एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट रेफ़र कर दूंगा। मार्केट में बड़े बड़े अच्छे नाम हैं इंश्योरेंस के हवाले से, जो कि दे भी रहे हैं, इंश्योरेंस क्लेम भी करते हैं, उनके बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। मैं कंपनी को जानता हूँ, जैसे EFU है, बहुत पुरानी कंपनी है, बहुत फेमस कंपनी है और लोगों को कवरेज देती है। मेरा इंश्योरेंस से दूर दूर तक वास्ता नहीं है, चूँकि मैं बॉर्न एंड बॉटम मस्कत ओमान से हूँ, मैंने दुबई में लाइफ गुजारी है, तो मुझे इस चीज़ का पता है कि इंश्योरेंस कितनी ज़रूरी है। मैं दुबई में एक दफ़ा बीमार हो गया था, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी इंश्योरेंस हुई हुई थी, तो मुझे बेफिक्री हो गई थी कि मेरा 1 रुपया नहीं था लगा और मेरा इलाज हो गया था। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। कुछ ना लें तो कम से कम अपनी फैमिली की मेडिकल कवरेज का प्लान लें, कुछ लें, उनकी एजुकेशन प्लान लें अपने बच्चों का, ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। मेरी कोई भी बात अगर आपको बुरी लगे, अजीब लगे, तो उसके लिए हाथ जोड़ के माजरत है, लेकिन इस चीज़ को ज़रूर समझें। और मेरी वीडियो को आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कोई क्वेश्चन है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अगली नेक्स्ट वीडियो इंश्योरेंस के हवाले से मैं एक्सपर्ट के साथ बनाऊंगा। आपके जो भी सवालात हैं हम आपको आपके आंसर देंगे और आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कुछ भी बाय उमैर खान। स्टे ट्यून विद मी। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।